चुनार फोर्ट एक ऐसा किला जिसके बारे में ना शायद आपको पता नहीं होगा। जैसे आपने इंडिया के और भी हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में सुना होगा, जैसे बांगड़ फोर्ट हो गया, बेगुनगुदार रेलवे स्टेशन हो गया। बेगुनगुदार के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट में से ना एक आता है चुनार फोर्ट, जिसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि इस चुनार किले पर लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया था, यहाँ की कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे और क्यों लोग ना यहाँ पे ना शाम को जाने से ना कतराते हैं। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ राज ऐसे होते हैं इतिहास के, जो ना कुछ जगहों पर ना कुछ चीज़ों को ना जन्म दे देते हैं। और ये जो चुनार फोर्ट है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इवन कहा यह भी जाता है कि शाम के टाइम ना लोग ना यहाँ पे ना पैर तक रखना पसंद नहीं करते। रात को अंधेरा होने के बाद यहाँ पे लोग आना तक पसंद नहीं करते। आखिर यहाँ पे ऐसी मतलब क्या मिस्ट्री है, क्या है, ऐसी क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आज हो रही हैं। आज हम ये भी जानेंगे कि लोगों ने यहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया। उससे पहले अगर आपको ऐसे ही हॉरर हॉन्टेड मिस्टीरियस वीडियोस पसंद है तो मेरा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ये जो फोर्ट है ये यूपी के ना मिर्ज़ापुर में लोकेटेड है और इस किले से एक ऐसा इतिहास जुड़ा पड़ा है जिसकी वजह से शायद आज यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, शायद उसकी वजह वही है। वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा इतिहास जो आपको हिला के रख देगा। तो गाइस इस फोर्ट में ना काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं। जो भी मिर्ज़ापुर आता है इस किले की तरफ जाता है, फोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं। दिन में वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन ऐसा क्या होता है रात के टाइम कि शाम में ना कोई वहाँ पे कदम रखना भी पसंद नहीं करता। तो वैसे तो यहाँ पे लोकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक काफ़ी किस्से हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे किस्से के बारे में बात करेंगे जो आपको हिला के रख देगा। तो जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये बात लगभग 2021 के आसपास की है, जब चुनार फोर्ट में एक टूरिस्ट आया था। उसने यहाँ पे ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसके बाद ना शायद वो ऐसी जगहों पर, किलों पर, फोर्ट पर जाने की सोचेगा भी नहीं। तो होता क्या है कि समर्स का टाइम होता है, गर्मियों का, और वो ना चुनार फोर्ट घूमने आता है। और वहाँ पे जब वो चुनार फोर्ट आया तो वहाँ पे देखता है वो काफ़ी टूरिस्ट वगैरह होते हैं, और वैसे ही वो भी एक टूरिस्ट होता है। तो वहाँ पे वो काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाता है, वहाँ पे घूमता है। उसको ना न्यू न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने का ना काफ़ी शौक था। तो होता क्या है कि जब वहाँ पे ना धीरे धीरे जब शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, तो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं ना, वो सबको ना ये कहते हैं, अवेयर करते हैं, सबको बोलते हैं कि यहाँ से ना आप चले जाओ, यहाँ पे कुछ ऐसे मिसहैपनिंग्स होती हैं, कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको हार्म कर सकती हैं। तो जिस टूरिस्ट की हम बात कर रहे हैं ना, हम उसकी ना पहचान छुपाने के लिए उसका नाम अमन रख लेते हैं। तो जैसे ही वहाँ के लोकल्स ने सबको गाइड करना चालू करा ना, ऐसे ही अमन को भी बोला। अमन को बोला कि आप भी यहाँ से चले जाओ। तो अमन ने क्या करा, अमन ने उनकी बात को सुन के अनसुना कर दिया। अमन वहाँ पे नॉर्मली घूम रहा है। अब जैसे हम हैं, ठीक है, अगर हमसे भी कोई बोलेगा तो हम भी इतनी जल्दी इन बातों पर ना यकीन नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कोई नहीं, छोड़, घूमते हैं। क्योंकि कहीं हम न्यू जगह विजिट करते हैं तो हमारा भी मन करता है वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो ऐसे ही अमन भी वहाँ पे रुक गया। अब हुआ क्या, धीरे धीरे ना शाम ढलने लगी, तो वहाँ से लगभग सारे लोग जा चुके थे और अमन वहीं पे रुका हुआ था। तो अमन का ये कहना है कि रात के टाइम जब मैं उस किले के अंदर था ना, तो वहाँ पे ना मुझे ऐसा लगा जैसे ना मेरे पीछे से ना कोई कदमों की आवाज़ आई चलने की। अब अमन ने पीछे मुड़ के देखा, उसको लगा जैसे बाकी सारे टूरिस्ट हैं, कोई होगा, लेकिन अमन ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब आप ये सोचो, इतने बड़े किले में किसी को भी ये फील हो सकता है कि हो सकता है कोई ह्यूमन हो, कोई पीछे से गया होगा। अमन ने ना उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लेकिन चीज़ें जब बढ़ने लगी ना, तो अमन को वो डर सताने लगा। तो आगे हुआ क्या था गाइस, आप ध्यान से सुनना। अमन फिर उस किले के अंदर ही था। थोड़ी देर बाद ना अमन के कानों में ना ऐसा लगा उसको जैसे उसके कानों में ना पायल की आवाज़ आ रही है। तो अमन जब पीछे मुड़ के देखता है ना, तो पीछे कुछ भी नजर नहीं आता। अब यहाँ से अमन का डर बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि जब कदमों की आवाज़ थी ना तो उसको लगा कोई ह्यूमन होगा, लेकिन जब पायलों की आवाज़ आई, तो गाइस आपको भी पता होगा, जैसे हम कोई हॉन्टेड मूवी देख रहे हैं, कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी पायलों की आवाज़, ये सब चीज़ें ना दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो उसने ना कहीं उस चीज़ को ना कनेक्ट करा, और अमन उस टाइम ना काफ़ी घबरा गया। वो अपने आसपास देख रहा था, घबरा रहा था, उसका ना गला एकदम सूख चुका था। तो उस किले में ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। तो अमन ने क्या किया, अपना फ़ोन लिया और अपना फ़ोन ऑन किया, उसकी ना फ्लैश लाइट ऑन की। अब फ्लैश लाइट उस टाइम पे ऑन भी हो गई, बिल्कुल नॉर्मल थी, और अमन फ्लैश लाइट की रोशनी में वहाँ पे आगे बढ़ने लगा। अब जब वो आगे बढ़ा ना, तो अमन की जो फ़ोन की जो बैटरी थी ना, वो बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही थी। अमन के फ़ोन की बैटरी जो थी वो इतनी जल्दी ड्रेन नहीं होती थी, उसकी बैटरी काफ़ी लंबी चलती थी, और उस टाइम पे उसके फ़ोन में बैटरी भी अच्छी खासी थी। अमन के फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी जल्दी गिरने लगी, और एकदम से अमन का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अमन को कुछ समझ नहीं आता, उसको लगता है कोई टेक्निकल इशू है। अब उसके बाद क्या होता है ना, अमन ना काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, क्योंकि उसके साथ ना 2-3 चीज़ें हो जाती हैं।
मतलब गाइस आप खुद महसूस करो कि अगर आप वहाँ पे हो और आपके साथ ना ऐसी 2-3 चीज़ें एक साथ हो जाए तो आपको क्या फ़ील होगा? उस टाइम पे हर कोई डर जाएगा। मन के दिमाग में भी ना उस टाइम यही चल रहा था कि शायद मुझे गाँव वालों की बातें मान लेनी चाहिए थी। तो अमन वहीं पे प्रेज़ेंट होता है। अब अमन सोचता है वहाँ से निकलने की। एक्चुअली वो किला काफ़ी बड़ा होता है और अमन ना बिल्कुल उस किले के अंदर होता है। अब जब वो बाहर आ रहा होता है ना, तो अमन बताता है कि उसको ना हर पल ये एहसास होता है कि जैसे ना उसके आस-पास ना उसे कोई देख रहा है। बार-बार उसको ऐसा, जैसे हम कहीं पे होते हैं ना, कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे आस-पास है, कोई हमें देख रहा है। अमन को ना उस चीज़ का एहसास हो रहा था, लेकिन अमन ने अभी तक किसी को देखा नहीं था। और उसके बाद जब चीज़ें बढ़ने लगती हैं ना, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे ना आस-पास ना बहुत सारी दीवारें होती हैं। अमन को ये चीज़ तो फ़ील हो ही रही थी कि उसके आस-पास कोई है। इतने में ही ना अमन को दीवार पे ना एक परछाई दिखती है, एक शैडो दिखती है, जो उसके सामने से आती है और निकल जाती है। उस पॉइंट पर अमन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अमन देखता है कि एक शैडो आई और निकल गई। अब अमन के दिमाग में ना बस यही चल रहा होता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना है। अब अमन क्या करता है, जल्दी-जल्दी कदमों को ना जल्दी-जल्दी बढ़ाने लगता है। और उसके बाद हैरानी वाली बात क्या होती है गाइज़, जब हम चलते हैं ना जल्दी-जल्दी, तो हमारे कदमों की आवाज़ ना जल्दी-जल्दी आती है। तो वो फोर्ट बिल्कुल खाली था, अमन के कदमों की आवाज़ भी गूंज रही थी, बहुत जल्दी-जल्दी अमन चल रहा था। अब इतने में जब अमन चल रहा होता है ना, तो उसके कदमों के साथ-साथ ना एक और कदमों की उसको आवाज़ सुनाई देती है। जैसे नॉर्मली गाइस हम चल रहे हैं तो हमारे पैरों की आवाज़ हमें पता होती है कि कितनी स्पीड से हम चल रहे हैं हमारे कदमों के बाद। उसके अलावा भी अमन को कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। उस पॉइंट पर अमन की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। गाइस आप इमेजिन करके देखो, आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपके अलावा उस वक्त कोई नहीं है और आप चल रहे हो, आपको अपने कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, साथ में किसी और की भी सुनाई दे रही है। उस पॉइंट पर आपको कैसा फील होगा? और उस फोर्ट के बारे में एक जो बहुत नॉर्मल सी बात थी, जो अक्सर लोग बताया करते थे ना, कि वहाँ पे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी ऐसी होती है कि वहाँ पे ना बहुत ज़ोर-ज़ोर से ना हवा चलने लगती है। बहुत ज़ोर से हवा चलती है उस किले के अंदर, और किले के बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं होती। अगर हम किसी किले के अंदर हैं, अगर बाहर हवा चल रही है तो ऑब्वियसली अंदर हवा आएगी। लेकिन आप सोच के देखो कि वहाँ के लोकल्स का ये कहना था, बाहर हवा नहीं चलती थी और अंदर हवा चलती थी। और अमन ने इस हवा को महसूस किया। अब उसके साथ 4-5 इंसिडेंट हो चुके थे, लेकिन लास्ट इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ ना, उसने अमन को हिला के रख दिया। अमन ने सुना कि वहाँ से ना बहुत सारे लोगों की ना चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, और इन चीखों का जो रहस्य है ना, ये उस किले से ही जुड़ा हुआ है। मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगा गाइस। तो अमन को जब वो चीखने की आवाज़ आई ना, अब अमन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुका और अमन वहाँ से भागा और वहाँ से निकल गया। अब ना गाइस यहाँ पे सवाल ये रह जाता है कि वो चीखों की जो आवाज़ थी ना, वो किसकी थी? कौन चीख रहा था वहाँ पे? वो शैडोज़ दिखना, ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना, ऐसा मतलब क्यों था? तो गाइस ये जो किला है ना, ये कम से कम 2000 साल पुराना किला है, और बताया ये जाता है कि ये जो किला था ना, इसको एक कैद खाना भी कहा जाता था। कैद खाना मतलब यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था और उनको वहाँ पे सज़ाएँ भी दी जाती थी। और वो सज़ाएँ ऐसी होती थी कि जब वो कैदी चीखता था ना, तो उसकी आवाज़ें बाहर तक गूंजती थी, किले के बाहर तक। इतनी खौफनाक सज़ाएँ यहाँ पे दी जाती थी, और आज भी वैसे ही चीखे लोग रात के टाइम वहाँ पे महसूस करते हैं। और कई लोग ऐसे भी थे जो उस किले के अंदर गए और वहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकले। शायद उनको कुछ ऐसी सज़ाएँ दी गई जिन्होंने उनकी जान ले ली, और वो चीखें भी शायद उन्हीं लोगों की थी। तो गाइज़ हम इस चीज़ को ना कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आज चीखें सुनाई दे रही हैं ना, शायद वो उन्हीं लोगों की हैं जो वहाँ पे मर चुके थे। आप लोगों का इस पे क्या कहना है? अब सवाल सिर्फ एक ही उठता है कि ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो पूरे गांव में मशहूर हैं, जो लोगों ने खुद महसूस करी, टूरिस्ट ने महसूस करी, इन बातों को झुटलाया तो नहीं जा सकता। शायद आप, मैं, हम सब वहाँ पे नहीं गए हैं, तो हम सब इन बातों को ना माने, लेकिन ये बातें वही हैं जो लोगों ने महसूस करी हैं। और गाइज ऐसे ही एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है बेगुन गुदार, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखो। और अगर आप ऐसी किसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानते हो और उसके ऊपर वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं वीडियो ज़रूर बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।